अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। बस आजकल की सब ख़वातीन की घर की एक ही रूटीन है, उठना, काम करना, बच्चे संभालना, सोना। बस यही रूटीन यहाँ से स्टार्ट होती है, रात में एंड होती है, फिर अगले दिन वही रूटीन दोबारा से स्टार्ट होती है। लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आते, कुछ नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, थोड़ा बहुत आउटिंग करने चले जाते हैं, थोड़ा बहुत रिलेटिव्स आ जाते हैं मिलने, या हम उनके घर चले जाते हैं। मतलब लाइफ में कुछ है नहीं करने को। ख़ास तौर पर आजकल ज़्यादातर मुझे लगता है, और मेरे नज़दीक जो मैंने देखा है, डिप्रेशन की जो मरीज़ हैं, जो डिप्रेशन मुब्तला होते हैं, वो उनमें ज़्यादातर ख़वातीन हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब मर्द हज़रात ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं, बट आजकल की जनरेशन में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में जाने वाले हाउस वाइफ्स हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कोई सिर्फ हाउस वाइफ ही डिप्रेशन में जा सकती है, बहुत मतलब स्टूडेंट भी जा सकते हैं, किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है। नॉट ओनली हाउस वाइफ्स, बट उनकी रूटीन ऐसी होती है, कंटिन्यूसली काम, एक ही रूटीन में आप जब चल रहे हो, चाहे आप ऑफिस वर्क कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर एक ही रूटीन आपकी रहेगी और आपके नज़दीक मतलब आपकी कोई रूटीन में चेंजेस नहीं आ रहे, आपको कुछ लाइफ में करना है और आप नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं डिप्रेशन में जाने की। डिप्रेशन से निकलने का क्या तरीका है? डिप्रेशन से निकलने का सबसे पहला तरीका तो मैं ये कहूँगी कि नमाज है। क्योंकि मैं ख़ुद भी इस चीज़ से गुज़र चुकी हूँ, तो मुझे इस चीज़ का ज़्यादा मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि मतलब डिप्रेशन में ज़रूरी नहीं है कि इंसान जब डिप्रेस्ड हो तो वो लेटा रहे या मरीज़ बन जाए या हर वक्त रोता रहे। आम नॉर्मल इंसान भी डिप्रेशन का मरीज़ हो सकता है। आपके इर्द गिर्द के लोगों को पता ही नहीं होगा कि मतलब ये इंसान किस सिचुएशन से गुज़र रहा है। मैं भी ऐसी सिचुएशन से गुज़र चुकी हूँ। मतलब ऐसा होता था, ऐसा फ़ील होता था मतलब रात में सोते हुए कि मतलब सुबह आँख खुलेगी नहीं खुलेगी, मतलब सोने से डर लगता था कि अजीब सी एक सिचुएशन होती थी, ना रोना आता था ना हंसना आता था। सबसे बड़ा जो वजह होती है कि ना हमारी रूटीन भी तो एक मतलब रात की नींद हमारी पूरी नहीं होती, हम पूरी पूरी रात नींद भी नहीं आती है, हमारी रूटीन ख़राब हुई हुई होती है। बहुत सारी चीज़ें जो इस चीज़ में मतलब डिप्रेस्ड कर देती है इंसान को। ज़रूरी नहीं है कि इंसान सिर्फ मतलब डिप्रेशन वाले मरीज़ जो हैं वो आपको नज़र आए कि हाँ इस इंसान को डिप्रेशन है, ऐसा नहीं है। मैंने डिप्रेशन से निकलने की बहुत सारे वीडियोस देखी, बहुत सारी मैंने जो है ख़ुद को निकालने की कोशिश की, और फाइनली मुझे मतलब सुकून जो मिलता था ना सबसे ज़्यादा, मतलब मैं जो स्ट्रेसफुल होती थी और स्ट्रेस से निकलने का जो मुझे एक तरीका नज़र आया था वो सिर्फ़ और सिर्फ नमाज़ थी। क्योंकि मैं जब नमाज़ में बैठती थी ना, मैं दिल के सारी बातें जो भी मेरे दिल में होता था, जो भी मेरे साथ गुज़रा है पास्ट में, ये वो सब मैं अल्लाह से शेयर करती थी। और मुझे पता था आगे से मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, एटलीस्ट इंसान से शेयर नहीं करती थी। किसी इंसान से शेयर करना आप अपनी कमज़ोरी किसी के हाथ में रखने के बराबर होता है। तो मुझे ज़्यादा सुकून मिलता था जब मैं नमाज़ पढ़ती थी और नमाज में अल्लाह से अपनी दिल की हर बातें शेयर करती थी। और मैंने वक्त की मतलब नमाज की पाबंदी लगाई, मतलब एक नमाज भी मैंने छोड़ना बिल्कुल छोड़ दिया, ताकि जो है मुझे घर के काम तो होते रहते हैं लेकिन आपको पाबंदी लगानी पड़ती है। अगर आपको एक चीज़ से निकलना, आपको कोई चीज़ की तलब है, अगर मुझे है कि मैं काम करूं, मैं कुछ करूं, कुछ बनूं, हर इंसान को कुछ ना कुछ करना चाहिए और वक्त देना चाहिए अपने पैशन को। अगर आपके अंदर एक पैशन है और आप अपने पैशन को वक्त देंगे, किसी इंसान के वक्त के लिए मत रोएं कि ये इंसान मुझे वक्त नहीं दे रहा। आप अपने लिए अपने पैशन को वक्त दें, अपने जो आपका दिल करता है, आप जो काम जो बिज़नेस कर रहे हैं आप उसको वक्त दें और उसमें अपना टाइम और अपना एफ़र्ट्स लगाएं। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी होती है कि आप किसी भी चीज़ में जो आपका गोल है, अगर आप उसमें बिज़ी हो तो आप डिप्रेशन से बहुत ईज़िली निकल सकते हो।
بنسبت اس کے کہ یہ سوچیں کہ یہ انسان مجھے وقت نہیں دے رہا، یا یہ انسان میرے ساتھ برا کر رہا ہے یا نیگیٹو کر رہا ہے. اس چیز کو آپ سائڈ پہ رکھتے ہوئے اگر آپ صرف ایک چیز پہ فوکس کریں گے نا کہ یار مجھے لائف میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے اور یہ میرا پیشن ہے اور میں اس پہ اپنا ٹائم دوں گی، یا آپ نے کوئی چھوٹا سا بزنس کھول لیا، آپ نے اس میں اپنا ٹائم دینا سٹارٹ کر دیا، تو یہ چیز بھی انسان کو ڈپریشن سے باہر نکالتی ہے. نماز کے بعد اگر کوئی چیز انسان کو ڈپریشن سے نکالتی ہے تو وہ اس کا بزی روٹین ہوتا ہے. مطلب آپ کی لائف میں خوشی نہیں ہے، آپ سوچتے ہو کہ آپ کی ایک ہی روٹین ہے، کھانا یہ وہ وغیرہ، لیکن آپ کوئی چیز اگر ٹھان لو گے نا وہ بھی آپ کو ڈپریشن سے نکالنے میں بہت اہم کردار ادا کرے گی. تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور میں نے بھی اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں میں مشغول کرنا سٹارٹ کر دیا، جس کی وجہ سے جو ہے میں کافی طور پہ ذہنی طور پہ ٹھیک ہو گئی، اور مجھے اب فضول کے خیالات بھی نہیں آتے اور فضول کی چیزیں بھی نہیں آتی. اپنا آپ کا خیال رکھتی ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھتی ہوں، اپنے بچے کا خیال رکھتی ہوں، اس میں مصروف رہتی ہوں. کوئی نہ کوئی گولز، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی میں کرتی رہتی ہوں، تاکہ مجھے مطلب لائف میں کچھ نہ کچھ میں روٹین میں اپنی چینجز لانے کی کوشش کرتی ہوں کہ کچھ ایسی چیز کروں جس سے مجھے خوشی ہو، مطلب جس سے مجھے واقعی میں خوشی ملتی ہے. تو میں وہ چیز کرنے کی کوشش کرتی ہوں، چاہے وہ میں میوزک لگا کے ڈانس ہی کیوں نہ کروں اپنے لیے. تو اس چیز کو لے کر میں یہ کہوں گی کہ مجھے اپنے لیے ٹائم نکالنا بہت اچھا لگتا ہے اب، اور خوشی ملتی ہے مجھے اپنے لیے ٹائم نکالنے کے لیے. سو یہ تھا آج کا میرا ویلاگ. مزید ویلاگ کے لیے پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل. آگے ملتے ہیں مزید ویلاگس میں. تھینک یو.